अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस्मान जी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हर बार आपको ऐसी सेलिब्रिटी से मिलाएं जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपको उस सेलिब्रिटी, उस शख्स से मिलाएंगे जिसकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू है। वो एक अच्छे सोशल वर्कर भी है, अच्छे सियासतदान भी है, अपने कौम के बड़े भी हैं। तो आज वन एंड ओनली फेयर पर्सनालिटी सरदार हाजी ज़मीर हुसैन सेठार साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान हैं। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, आपको देखने वाले, आपके सुनने वाले, आपके चाहने वाले, आपकी वोटर्स यही सुनना चाहते हैं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जिसे हम पस मंज़र कहते हैं, वो हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएं। हमारी सर फैमिली ज़मींदार घराना हमारा था काफ़ी अरसे से, और सरदारी की पग भी ये तकरीबन जो चली आई हुई, जो तकरीबन नवी मुझ पे आ गई। अच्छा। तो हमारा बहुत पुराना सिलसिला है ना, मतलब ज़मींदारी का। सही। तकरीबन कच्चे में ज़मीन माशाल्लाह है। सही। और ख़ानदान सब हम आजकल मिल के रह रहे हैं, और उसी वजह से कुछ इशू भी थे कि आप एक छोटे वो काम करने वाले, हाँ, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। सोशल काम करते हो। तो फिर सबने मिल के कहा कि नहीं, जो है काम वाला सही बन रहा है, और मेरे बिरादर, मेरे यहीं की सारी सब ने आपको सिलेक्ट किया। जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने हर जगह पे काम किया है, हर पार्टी से, हर शख्स से हमने इंटरव्यू किया है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक नई चीज़ देखने में आई। वो नई चीज़ ये देखने में आई कि यहाँ पर ज़्यादातर यंगस्टर और एक साथ मोहब्बत के साथ मिल रहे हैं, और मोहब्बत के साथ यहाँ पर मौजूद है आपकी शख्सियत के साथ। तो ये कैसा राज है, वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। बस ये है कि नौजवान को मैं आगे ले आना चाहता हूँ। इस वजह से नौजवान को मैं बोलता रहता हूँ अक्सर कि आप हमारा मुस्तकबिल हो। सही। तो उनको ये बात बताता हूँ। अब तकरीबन पूरे शहर के जो नौजवान तबका है मेरे साथ है। सही। और उनको पता है ये काम में भी हमारे साथ था, हमारे बड़ों के भी साथ था। और जो यहाँ पे शाहपुर जानिया में है ना, ये तकरीबन सब हमारे समझो ख़ानदान से रहे हैं। कामों में, और कोई कमदार रहे हैं, कुछ किसान रहे हैं। मतलब ये जो आप छोटा सा शहर शाहपुर जानिया देख रहे हो, हाँ। मैं जिधर भी जाता हूँ तो वो बचपन वाले सब मिल जाते हैं, यानी उनका ख़ानदान पूरा हमें जानते आए, और हमारा ख़ानदान उनको पूरा जानता है। अच्छा। इस वजह से सदर साहब, एक सरदार का पढ़ा लिखा होना, एक सरदार का पढ़ा लिखा होना अपनी आवाम के लिए किस हद तक बेहतर हो सकता है? मैंने जब साईं ये पग मुझ पे पड़ी थी तो मैंने उनको बताया था मेरी तालीम इतनी नहीं है, लेकिन सबसे मैंने जो आवाज़ उठाया था तालीम के बारे में। अच्छा, तालीम को ज़बरदस्त। मेरा जो पहली, आप जिस दिन मुझे पग पड़ी थी तो आप रिकॉर्डिंग देखोगे, मैंने कहा था तालीम, तालीम और तालीम। ज़बरदस्त। और उसमें जो मैं भी खुद काम कर रहा हूँ कि तालीम जहाँ जहाँ बच्चों को ज़रूरत है, मेरे साथ तो है ना टीमें। सही। तो मैं वहाँ भेज देता हूँ बच्चों को। स्लेट चाहिए पूरी सिंध में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाहपुर जाने। सही। मेरे साथ टीमें हैं, वो जाती हैं, उनका काम करती हैं जहाँ स्कूल की ज़रूरत होती है। अब तो मैं माशाल्लाह सियासत में हूँ, तो जहाँ लोगों के पास ये नहीं पहुँचता कि भाई सही हमारे पास मास्टर नहीं आता, नहीं है, बिल्कुल सही। स्कूल खाली पड़े, उधर भी कोशिश कर रहा हूँ इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह सब का मसला में आगे रखा है। आगे रख। तो उन लोगों ने बोला है कि अच्छा सदर साहब, शॉर्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस्मान जी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। अच्छा, अब तो आपको उनके बीच में रहकर अपने इलाके के हकूक़ छीनने पड़ेंगे, तो उन झूठों में, उन मक्का लोगों में आप खुद को
ये 70 साल के जड़े हैं। बिल्कुल। ये बड़ी पुराने जड़े हैं। ये वो क्या कहते हैं, ये पुराने पापी हैं। बिल्कुल। जैसे होता है शीशा वही दिखाता है, लेकिन सियासत का शीशा कुछ उल्टा होता है। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि वो उसकी जो लुकिंग होती है वो और होती है और उसका जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक होता है। झूठे, मकार और वादा खिलाफ, बस। और अगर तारीफ मैंने की वो नाराज हो जाएंगे। अच्छा सर, हमारे पाकिस्तान की सियासत और सियासतदान के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? उनके लिए भी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वोट के आड़ में लोगों को तकलीफ भी देंगे, फ़ोने करवाएंगे, प्रेशराइज करेंगे। हाँ। लेकिन इंशाल्लाह हम जिसके साथ भी खड़े होंगे, चट्टान की तरह खड़े होंगे, फिर हम जान माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वही से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक, जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं, एक अच्छे सरदार, अच्छे सियासतदान और अपनी कौम के बड़े द वन एंड ओनली हाजी ज़मीर हुसैन सेठार साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने। हम चलेंगे अपने प्रोग्राम को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से छोड़ा था। अच्छा, हर सरदार का सर अपना स्टाइल होता है, लोगों से मिलने का या लोगों के फैसले करने का या आने का या टाइमिंग का, हर किसी के अपना। अच्छा, ज़्यादातर हमारे सरदारों के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े जालिम भी होती है, अपनी आवाम के साथ ये करते, उनका सलूक ये होता है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपने अपना लोगों से मिलने का या पूरी जो चीज़ आप मैनेज कर रहे हैं, तो आपने अपना कौन सा तरीका रखा? सर, अभी मैं तो इतने सरदारों से नहीं मिला। खैर, जहाँ तक मुझे मेरे इल्म में है तो काफ़ी सरदार ठीक भी हैं, सही फैसले भी करते हैं, अपनी ज़ुबान पे भी चलते हैं। काफ़ी ऐसे भी हैं जो जिनका गुज़र यही है कि आपस में लड़ाओ और अपना फ़ायदा हासिल करो, ये भी हैं। लेकिन अच्छे सरदार भी हैं और वो माशाल्लाह उनका खुद ही एक किरदार है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आए ना, मेरे पास किसी को कोई रोकने वाला है नहीं। मैं बाहर बैठता हूँ, मैं लोगों के साथ खुद खाना खाता हूँ। ऐसा नहीं है मेरे यहाँ के मैं अंदर बैठा हूँ, एक जगह पे लोगों को बिठाऊँ। इक्वल, सब किसी के साथ आप बराबरी का रिश्ता देखते, कोई चाहे गरीब हो चाहे एक ही मिलने का तरीका मेरा सबसे एक ही है। और सब इकट्ठे खाने वाले, चाय भी इकट्ठे पियेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि सर अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। जी। आप लोगों की खिदमत भी कर रहे हो, चाहे वो फ्लड हो या कोरोना हो या वैसे ही ऐसे दिन है तो आप अपनी आवाम की खिदमत भी करते हैं। उसके बावजूद भी आपने सियासत को ज्वाइन किया, इसकी क्या वजूहत है? बस ये कुदरती तरीके से ये सोच में आ गया। जब मेरे याल हसन लंजार साहब बताया आपको, उसने मुझे मशवरा दिया, आप आओ, आपकी सियासत में ज़रूरत है, आप आओ सियासत करो। फिर मैं आया सियासत में, वरना मेरा पहले शौक ही नहीं था इस तरफ ना। मैं ये काम करता था फलाई, तो जाहिर सी बात है। तो फिर ये उसके साथ जो दोस्ती था उसके साथ अभी का ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर एक आवाम का सवाल उभर रहा है, क्योंकि आपको पूरी दुनिया देख रही है। ज़िया लंजार साहब एक बेहतरीन सियासतदान है, ठीक है, आप उनके थ्रू काम करें, क्योंकि अब लोगों की उम्मीदें आपके ऊपर होगी, आगे चलकर ज़िया साहब होगी। तो क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि ज़िया लंजार साहब आपकी आवाम की वही खिदमत करेगा जो आपके ज़हन में है, या जिन लोगों ने आप पर एतमाद किया है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं ज़िया साहब से मेरा ताल्लुक़ था, तो मैं उसकी वीडियो या ये तकरीरें सुनता था। फिर मेरी पर्सनल जाहिर सी बात है मुलाकात हुई, देखा तो ये वो ही कर रहा है, मतलब कह रहा है भाई सब जितनी भी
बिरादरी है, जितना आपस में इकट्ठे हो गो, जैसे सेठार हो आपके साथ जितने हो, उस हिसाब से आपको हम ले जाएंगे ना आगे। सही। तो आप वरना आओगे कोई जिसके 20 वोट है वो भी कहता है मैं, जिसके 500 है वो भी इस तरह कहता है। बिल्कुल काबली सरदार जैसे आप कह सकते हैं, काबली। जी जी जी। तो वो बिल्कुल इसी वजह से उसने, और मुझे मेरा यकीन कहता है, और मतलब आपको उम्मीद है उस शख्स पर कि वो आपकी पब्लिक की खिदमत बिल्कुल करेगा। अच्छा सरदार साहब, दूसरी बात ये कि ये तो क्लियर हो गया कि आपकी फेवरेट शख्सियत तो ज़ियाउस लंजार साहब हो गई, उस पर तो आप बात नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक सवाल और, आज की सियासत आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में सियासत अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आज वैसे तो सियासत इबादत है। हाँ, इबादत है, लेकिन जो आज की सियासत का माहौल बना हुआ है गर्मा गर्मी का, तो उस सियासत के बारे में कुछ है मसला थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे आए हुए 6 महीना हुए हैं। सही। तो मैं आस्ते अंदर जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा ना कि सियासत में क्या हो रहा है, भाई झूठ कितना चल रहा है, सच कितना चल रहा है। अभी मैं इस माहौल से गुजरा ही नहीं, तो मैं क्या बोल दूं। चलो, फिर दोबारा आप मेरा कभी भी इंटरव्यू लेने आओगे तो मैं। नाज़रीन, सरदार साहब से गुफ्तगू हमने कुछ कर ली है, कुछ करेंगे, क्योंकि कुछ वॉकआउट पे हम चलेंगे, कुछ वहीं पे सवाल होंगे सरदार साहब का, कुछ हम आपको इलाका दिखाएंगे, क्योंकि सरदार साहब के प्रोफाइल इंटरव्यू है। तो तब तक चंद मिनटों के लिए आप कीजिएगा इंतज़ार, हम जल्दी आपके सामने आएंगे। जी नाज़रीन, हम निकल चुके हैं सरदार साहब के गांव के इलाके में, और आपको वो चीज़ें दिखाने चाहते हैं जिसकी आप बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा सरदार साहब, दूसरी बात ये कि इतना बड़ा आपका राजभाग और इतनी आवाम, जाहिर सी बात है आपके अलावा और भी तो कास्ट होंगे जिनके आपको मसले हल करने पड़ते हो रहे हैं, तो इतना सारा ये सिस्टम आप कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, बस ये कुदरत का कमाल है, क्या सोचूं। मुझे पता भी नहीं था कि मैंने जब मुझे ये पग की रस्म हुई तो इतने लोग आए, इतने कि लोगों को ये हो गया कि भाई ये कौन सही ऐसी चीज़ आ गई है। इतने सेठार, हाँ, बिल्कुल, पूरे सिंध के, पंजाब से भी आए थे, बलोचिस्तान से भी आए थे, उनके इंटरव्यू भी हैं, आप देखोगे तो। हाँ सही। तकरीबन मैं ही सोच रहा था कि इतने लोग, मैं तो सोशल वर्कर सिंध का था। हाँ, बिल्कुल सही। और तकरीबन इतने लोग आ गए, और सिर्फ कास्ट के थे, और यहाँ के तो समझो तो वो तो दिन को उनकी दावत थी यहाँ के। अच्छा, सही। तो वो रात को आए थे, फिर एक जगह से, अगर मोरो से वो गुजरे तो 80 गाड़ी थी उनके साथ। अच्छा। आपस में मिलते गए और आते रहे पूरा, मतलब पूरी पाकिस्तान से जो जहाँ पे सेठा जाकोब रहे थे, उधर से, इधर शाहपुर जहानिया से पहुँचे तो वो भी 30-40 गाड़ियाँ थी, मतलब बाहर की, पता नहीं कहाँ से आए सेठार वाले। इधर के यहाँ करीब रहने वाले थे को तो पता था, लेकिन जो हमारे लोग गए उनको ले आए। अच्छा, सही रास्ते से कि भाई गांव में चलो। अच्छा, अब जहाँ जा रहे हैं, जिस प्लेस पे हम जा रहे हैं, तो उस प्लेस में ऐसी कौन सी खास बात है जो आप वो प्लेस हमें दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन बड़ी शिद्दत से ये देखना चाहते हैं कि सरदार साहब अब कहाँ जा रहा है। मेरे गाँव है, बाप दादा तकरीबन सारे जो हमारे खानदान के सरदार हैं, अच्छा, वो इसी इलाके में रहे हैं, इधर ही सरदार हुए हैं और बैठे हुए हैं सरदारी पे। अब मैं जब आया हूँ तो अभी मैं जो आपको लेके चलता हूँ, जहाँ मेरी पैदाश है, मेरे उन खानदान की पैदाश है, यहीं की है। अच्छा, तो अच्छा, मीन्स हमारे नाजरीन अब आपका बचपन देखना चाहते हैं, जहाँ पे आपके बड़े थे, जहाँ पे आपके बड़ों की सरदारी थी। अच्छा, जो पहले वाला सरदार था, उस शख्सियत के बारे में थोड़ा हमें बताएं। हमसे पहले हमारा सरदार था सरदार अब्दुल कादिर सेठार। जी। वो भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, मतलब लेकिन क्या था कि सोशल मीडिया का दौर कम था या कुछ था। हाँ, बिल्कुल। उस वजह से वो उधर ही
तकरीबन यहाँ उसको कुछ था प्रॉब्लम चलने वलने का, तो वो उधर ही बैठे रहते थे। सही। और बड़े शफीक और नेक इंसान भी थे। सही। तो अभी माशाल्लाह उसके बाद मुझ पे आई है ये। अच्छा, जबरदस्त।